अभी थोड़ी देर पहले उस बच्चे की लाश निकाली गई है, उस बच्चे का शव निकाला गया है। यहाँ शंकरदह मार्ग पर हम लोग हैं, यहाँ पे उस बच्चे की लाश निकाली गई जो कल रात्रि में जो है, कल दोपहर की जो घटना बताई जाती है, जो मुख्य नहर से जो बहा था वाटर फिल्ट्रेशन के सामने, जो 4 बच्चे नहाने गए थे, जिसमें से 3 बच्चों को तो बचा लिया गया था, लेकिन एक बच्चा जो है बहाव की चपेट में आकर के बह गया था। अभी थोड़ी ही देर पहले इसी स्पॉट से, जिस स्पॉट पर मैं खड़ा हूँ, इसी स्पॉट से जो है उस बच्चे का लाश जो है वो निकाला गया। उस बच्चे को एम्बुलेंस में रवाना किया गया। मौके पर प्रशिक्षु डीएसपी विंकेश्वरी पिंदे, असिस्टेंट कमांडेंट फायर एंड होमगार्ड की शोभा ठाकुर मैम जो है वो मौजूद थी। साथ ही में एम्बुलेंस लगी हुई थी और गोताखोरों की टीम जो सुबह से थक प्रयास कर रही थी। कल रात में क्योंकि अंधेरा हो चुका था तो सर्चिंग ऑपरेशन रोक दिया गया था, लेकिन सुबह फिर 5 बजे ये सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया गया। इसी सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान इसी स्पॉट पे थोड़ी देर पहले ही, अभी समय लगभग 11:30 का हो रहा है, थोड़ी देर पहले ही जो है बच्चे की जो बॉडी है वो देखी गई। उस बॉडी को निकाला गया गोताखोरों की टीम द्वारा और तुरंत जो है यहाँ से फिर एम्बुलेंस के थ्रू से जिला अस्पताल में रवाना किया गया है। बाकी जो बयान है, बाकी जो कार्रवाई है वो पोस्टमार्टम के बाद, पंचनामे के बाद ही क्लियर हो पाएगी। लेकिन एक बात तो है कि अब ये जो घटना है इससे सभी परिवारों को, सभी बच्चों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी नियम बनाए गए हैं, जो भी नहर हो या फिर किसी भी तरीके के नियम जो पालन करने के लिए बनाए गए हैं, उस नियम का पालन हमेशा करना चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो है पानी छोड़ा गया है सिंचाई के लिए, और सिंचाई के पानी छोड़ने से जो है यहाँ नहर में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रवाह है, बहाव है पानी का। ऐसे में बच्चों को मना भी किया जाता है, इवन बड़ों को भी मना किया जाता है कि आप ऐसे प्रवाह में ना नहाएं, स्नान ना करें या फिर मस्ती ना करें। ऐसे में इस नियमों का, इन सभी नियमों का पालन सभी को करना चाहिए, वरना ऐसी दुर्घटनाएं लगातार होती रहेंगी। मैं धमतरिया के गुड़ से प्रतीक पटनायक, कैमरामैन मैं के शर्वानी के साथ, ये थी स्पेशल रिपोर्ट। कल की घटना है, लगभग 3:30 से 4 बजे की ये घटना है। हमारे समाज का और मराठा पारा के रहने वाले मदन लाल जी मालू का सुपुत्र है, इकलौता सुपुत्र है यश मालू। अपने 4 दोस्तों के साथ एक पार्टी के रूप में रुद्री में लोग खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक नहाने का मन हुआ, तो पूर्व में भी उन्होंने, शायद मुझे ऐसा लगता है कि नहाने वहाँ गए होंगे और पानी उस समय कम रहा होगा। कल के पानी का इनको अंदाज़ा नहीं था, कल पानी छूटा हुआ था और काफ़ी तेज बहाव था। तेज बहाव में पानी का अंदेशा नहीं होने के कारण ये कूदे हैं और कूदने के बाद एक बच्चा जो कि चिल्लाया बचाओ बचाओ करके, उसे बचा लिया गया राहगीर के द्वारा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके शरीर में पानी घुसने के कारण इसकी आवाज़ नहीं आ पाई और ये तेज गति के पानी के बहाव में बह गया। निरंतर कल से जिला प्रशासन और नगर सैनिक, गोताखोर, सभी लोगों का निरंतर सहयोग मिला और कल रात तक पूरा खोजबीन की गई। अंततः आज हमको दोपहर 11 बजे के आसपास हमको सफलता मिली और बॉडी जो है तैरते हुए किनारे में आ गई थी, कोलियारी और शंकरदह के बीच में। ये बच्चे लोग जो नहाने गए थे, इसके बारे में घर में किसी को जानकारी थी कि नहीं, घर में जानकारी थी, किसी का जन्मदिन था, घर में जानकारी थी, लेकिन घर में इस तरह की जानकारी नहीं थी कि बच्चे नहाने उतर जाएंगे। एक क्या बोलना चाहिए आपको, जनरल एक बात होती है साधारण कि बच्चे बर्थडे मनाने जाते हैं तो कहीं गार्डन वार्डन जाते हैं, कहीं डे में चल देते हैं, लेकिन इस तरह की घटना का अंदाजा शायद किसी भी परिवार के व्यक्ति को नहीं था। बहुत दुखद घटना है और मैं तो अपने समाज की ओर से भी, समाज का चूँकि समाज का एक अंग है, समाज की ओर से भी पूरे परिवार को भगवान इस घटना के संबंध में शक्ति प्रदान करे, दुख सहन करने की शक्ति दे और दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, यही प्रार्थना करता हूँ। कल दिनांक 5/4/24 को 4 स्कूली बच्चे नहाने के लिए रुद्री नहर में गए हुए थे, जिसमें से 2 बच्चे तैर रहे थे नहर में। तैरने के दौरान बच्चे डूबने लगे तो एक बच्चे को बचा लिया गया था और दूसरा एक बच्चा जो है तैरना नहीं आता था उसको, तो जिसके कारण से अनबैलेंस होकर वो नहर में डूब गया। डूबने के दौरान उसका डेड बॉडी नहीं मिल पाया था, जो आज गोताखोरों के द्वारा शंकरदह पुल के पास थाना अर्जुनी क्षेत्र में नहर में उसकी डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी मिलने के बाद शव का पंचनामा कार्रवाई किया गया है। पंचनामा कार्रवाई करने के पश्चात शव को पीएम हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। पीएम अभी होने के बाद, पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद अग्रिम जांच कार्रवाई की जाएगी। मृतक मराठापारा का रहने वाला है, धमतरी थाना अंतर्गत। उसके पिताजी व्यवसायी हैं।